नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, ये नाम काफी जाना पहचाना लगेगा क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि जिससे शिक्षक खौफ खाते हैं। उन्होंने काफी कोशिशें की कि शिक्षा व्यवस्था को बिहार में सुधारा जाए। इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए। इसके लिए कई शिक्षक भी के पाठक से नाराज है, तो कई बच्चे ऐसे हैं, जो कई शिक्षक ऐसे हैं जो के पाठक से काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनके फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बेगूसराय के तेघड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था के पदाधिकारियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दो पदाधिकारी आपस में ही तू मैं करने लगे। लेकिन ये क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एवं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए थोड़ी कड़ाई भी की गई। लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो कहीं न कहीं व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। ताजा मामला तेघड़ा प्रखंड से सामने आया है, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं राम उदय महतो एवं प्रखंड साधन सेवी रुचिता कुमारी के बीच तू मैं हो गई और इस मामले का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। दोनों ही वरीय पदाधिकारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब वरीय पदाधिकारी के बीच शिष्टाचार खत्म हो जाए तो शिक्षण व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा। दरअसल तेघड़ा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो का आरोप है कि उनके द्वारा मध्याह्न भोजन को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए पत्र निर्गत किए गए थे, जिसमें चावल के उठाव के वक्त विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड साधन सेवी रुचिता कुमारी तकरीबन 5 वर्षों से तेघड़ा में जमे हुए हैं एवं स्थानीय होने की वजह से दबंग प्रवृत्ति की हो गई है और आए दिन अधिकारियों को हड़काने का काम करती है। विभागीय निर्देश के बावजूद उनके द्वारा जबरन विद्यालय में चावल पहुंचा दिया गया एवं प्रधानाचार्य से चेक कर साइन करवा कर ले लिया गया और जब इस बात के लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई तो ऑफिस में आकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ तू मैं में एवं अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया। वहीं प्रखंड साधन सेवी रुचिता कुमारी का आरोप है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उलझ जुलूल निर्देश जारी करते हुए मोबाइल पर गाली गलौज उन्होंने किया है। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है वैसे में कहा जा सकता है कि जब पदाधिकारी की ऐसी हरकत रहेगी तो फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो पाएगा। तो ये क्या परेशानी है, कुछ लड़ाई झगड़ा या क्या इस तरह की बात हुई है आपके साथ? सर, जब से हम बीआरसी में 7 जुलाई को योगदान दिए उसके बाद स्थिति बीआरसी का बहुत दयनीय था। इसके बाद विद्यालय में भी घूमना शुरू किए तो देखिए अनियमितता बहुत पाई गई, जैसे कि ये रात गांव कराड़ी, वहाँ बच्चे एक कमरे में ही 1 से 5 तक क्लास चलता था। तो अनुमंडलाधिकारी महोदय, इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीनों आदमी में निवेदन किया कि अमुक विद्यालय में ये सब स्थिति है। तो वो लोग बहुत मदद किए और एक दिन जा कर के 7 तारीख ज्वाइन किए और 9 तारीख हम भ्रमण किए। उसके बाद डेट ख्याल नहीं है, 14 या 15 तारीख था, तो सब लोग गए और वह मुक्त कराया गया। उसके बाद विद्यालय के विकास के लिए बहुत हम अथक प्रयास हैं, विकास हो भी रहा है। आकांक्षी प्रखंड तेघड़ा होने के कारण हर पंचायत में बैठक होती है, डीएम सर के साथ अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधि के द्वारा वहाँ पर मुद्दा उठाया जाता है कि अमुक विद्यालय में चावल कम है। उसके बाद भोजन भी कम दिया जाता है। चावल 10 बैग देते हैं, 20 बैग पर हम हस्ताक्षर कराते हैं। इसलिए हम क्या किए कि मतलब बिल्कुल पारदर्शिता रहे, जिस कारण से मतलब एक पत्र निकाले थे हम। वो पत्र था पत्रांक 893/11/12/23। ये पत्र निकाले। उसके बाद रुचिता मैडम हमको दूरभाष पर भी और मौखिक मिल कर के भी बहुत धमकी दिए, गाली गलौज किए, जिसकी सूचना मैं कहीं नहीं दिया। उनको समझाए कि आपका यह अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें। हम जो निकाले हैं वह बिल्कुल नियमतः निकाले हैं।
उसके बाद जो है सो सेकेंड चिट्ठी निकाले चावल के बारे में हम 5/1 को, उसमें भी निकाले थे कि पहले का पत्रांक देते हुए फिर करंट निकाल दिए कि मतलब हमको सूचना दिया जाए जब चावल का उठाव होगा तो 1 प्रति मुझे मिलना चाहिए, ताकि हम विद्यालय पर जा कर के उसको हम देखेंगे कि गुणवत्ता में कि वजन क्या है, 50 केजी से कमता है या 50 केजी की मिलता है। उसके बाद बोरा का गिनती, अगर हम किसी को 50 पैकेट देते हैं 50 पैकेट वहाँ गिरता है कि नहीं गिरता है, इसके लिए मतलब हम पत्र निकाले। उसके बाद थाली के बारे में भी जो स्टेट से पत्र निकला, उसी आलोक में मैं एक पत्र निकाला कि कोई व्यक्तिगत हमारे स्टाफ हों, हम हों, कोई भी हों, वहाँ से नहीं लेना है, जो राज्य का पैमाना है उस हिसाब से निकालना है, जो वहाँ से निर्धारित हुआ है कि इतना वजन का 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, तो उसी पत्र निकाले, जिसमें इनको बहुत बुरा लगा। ताकि मतलब अपने हिसाब से हर साल ये चूँकि 4 से 5 वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और ये गलत तरीके से हर बार अपने जब थाली का योजना आता है तो अपने ही हिसाब से अपने से ये देते हैं और दबाव इतना डालते हैं कि हम ये कार्रवाई करा देंगे HM को। HM भी डर भय से अपना जो है सो वो दे देते हैं। इस बार भी कुछ है तो हम चेक काट दिए हैं, जिसका कि हम पत्र निकाले थे, जिसी आक्रोश में आकर के ये चावल और ये थाली का जो क्रय हो रहा था उसका अंकुश लग गया, जिसमें इनको काफ़ी लॉस हो रहा है। जिस कारण से आकर के मेरे कमरे में एक बार आए थे, हम क्षेत्र भ्रमण में थे, उसके बाद 10:30-11 के बीच में आए। उस वक्त भी यहाँ पर गाली गलौज करके वो चले गए धमकी। कब आए थे? कल आए हैं वो 10:30 से 11 के बीच में। कल क्या तारीख? कल 8 तारीख था। और उसके बाद जब क्षेत्र भ्रमण से हम आए तो अपने काम निपटा रहे थे, सरकारी काम यहाँ पर बैठ करके शिक्षकों का। उसके बाद वो आए, उसके बाद गाली गलौज मेरे साथ करने लगे और जान मारने की धमकी दिए कि जिस तरह तुमको खगड़िया में तुम्हारा शरीर को बर्बाद कर दिया तोड़ करके, उससे बेसी हम करवा देंगे, कर देंगे। मतलब तुम अपने को क्या समझता है? मतलब हम कह दिए कि अपने काम में, हमारे काम में तुम बाधा नहीं डालो। जब हम चिट्ठी निकाले 11-12 को, तो उन्होंने एक पुराना चिट्ठी हमको व्हाट्सएप पर डाल दिए कि आपका कोई पत्रांक 5067 है, डेट 25/11/2011 का चिट्ठी। इस बीच में बहुत सा चिट्ठी संशोधन होते चला गया। इस चिट्ठी का हवाला देते कि आपका कोई अधिकार नहीं है। जब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, जनप्रतिनिधि लोग उठाते हैं, उसमें हमको सहना पड़ता है, जिस कारण से अच्छा से पारदर्शिता हो, इसके लिए हम एक पत्र निकाल दिए ताकि मतलब शुद्ध रूप से वहाँ पर चावल का वितरण हो सके, थाली का जो है वह शुद्धता हो, गुणवत्तापूर्ण हो। इसी आक्रोशित में आकर के उन्होंने मतलब मेरे साथ ये सब डराए धमकाए। उसके बाद ये भी बोले मतलब कि अमुक आदमी कल जो आए थे तो कुछ आपराधिक तत्व भी इनके साथ में था, जो कि बाहर में हो रह गए मतलब, और वो अपने आकर के मेरे साथ ऐसे आप अपनी शिकायत की, कहीं शिकायत भी किए हैं इस समस्या को लेकर के? जी सर, इस समस्या के लेकर के तो हम 11-12 के जो चिट्ठी दिए हैं, आज तक कहीं से ये चिट्ठी का कोई जवाब मुझे नहीं मिला है कि यहाँ पर ये हो रहा है। जब उस वक्त भी हम दिए थे, प्रखंड संवेदक MDM तेघड़ा को सूचना दिए थे, प्रखंड शासन संसाधन से भी MDM तेघड़ा सूचना, जो रुचिता मैडम हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी MDM। उसके बाद नया जो निकाले हैं, जो 5/1 को निकाले हैं, उसमें हम दिए हैं प्रखंड संवेदक को भी उस दिए हैं, इसमें कि PM पोषण योजना को सूचनार्थ निर्देश दिया जाता है कि चावल वितरण की सूचना वितरण के पूर्व विद्यालयवार एवं तिथिवार उधाक्षी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद प्रखंड संसाधन सेवी को PM पोषण योजना सूचनार्थ निर्देश दिया जाता है, उक्त आदेश का अनुपालन कठोरतापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आलोक में इन्होंने आकर के ऐसे काम किए हैं। और उसके बाद जो हम कल जो घटना घटी है, इसकी सूचना हम दिए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, मतलब पत्राचार जो किए हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन, जो जिला के मालिक होते हैं इस मध्याह्न भोजन के MDM प्रभारी जो हैं चंदन सर, उनको दिए हैं मेन। उसके बाद प्रतिलिपि दिए हैं प्रखंड। तो आपने देखा
कि किस तरह से मध्याह्न भोजन को लेकर के दो पदाधिकारी आपस में ही तू मैमे कर रहे हैं और इस तू मैमे का जो वीडियो है अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। एक तरफ जहां के पाठक शिक्षा व्यवस्था को बिहार में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कई कड़े आदेश भी दे रहे हैं, बावजूद इस तरह के अगर तस्वीरें सामने आती रही तो शिक्षा विभाग पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। नमस्कार।